ज़ुबैर सागर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रज़िया बेगम? मैं नहीं मानता इन बातों को। ये सब किस्से कहानियाँ हैं जिन बातों को मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं कैसे इन बातों को मान लूँ? तौबा मेरी, या अल्लाह तौबा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको 1000 मरतबा समझाया है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करें। अल्लाह ताला के कहर से डरें। बेगम, मेरा नाम सेठ वक़ार है। सेठ वक़ार। मेरे पास क्या नहीं है? सब कुछ है। बंगला, गाड़ियाँ, बेशुमार दौलत, वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है। लेकिन ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिला? मेहनत से। मैंने दिन रात मेहनत की और आज मेरे पास सब कुछ है। ये मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद हासिल किया है। किसी खुदा ने ऊपर से नहीं फेंका। हर वक्त खुदा खुदा करती रहती हो। कहाँ है खुदा? दिखा मुझे। अगर खुदा है तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता ऐसे खुदा को जो नज़र ही ना आए। तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि मौत का फरिश्ता मौत देता है, इंसान की रूह कब्ज़ करता है और किसी को नज़र भी नहीं आता? मैं नहीं यकीन रखता ऐसी बातों पर। अच्छा छोड़ें, ठीक है, नाश्ता तो कर लें। आप तो पढ़े लिखे जाहिल हैं। सर में दर्द होने लगा है आपको समझा समझा कर। अरे तुम मेरे साथ अपना दिमाग ना लड़ाया करो। तुम्हें तो पता है कि जीत किसकी होती है। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये कहकर वक़ार टिश्यू पेपर से मुंह साफ करता बाहर चला गया। या मेरे खुदा, इस कम अकल इंसान को हिदायत दे दे। ए मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ सुन ले। यह कहकर रज़िया एक गहरी सोच में डूब गई। सेठ वक़ार अपनी महंगी तरीन गाड़ी में बैठा मेन रोड पर जा रहा था। वो ड्राइविंग भी खुद ही करता था। गरीबों से सख्त नफ़रत करने वाला और बेरहम इंसान था। वक़ार दरमियानी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। तो सेठ वक़ार ने एकदम ब्रेक लगाई। वक़ार ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। उसको गुस्से में देखकर बूढ़ा आदमी घबराए लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दें साहब, मैंने आपको रोका। वक़ार ने ज़ोर से बूढ़े के गाल पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो। अगर तुम गाड़ी के नीचे आ जाते तो जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से गाड़ी को रोका है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। साहिब, मुझे आपसे एक काम था। मैं आपके घर भी गया था। वक़ार और भड़क उठा। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि मुझसे जब भी मिलना हो तो मेरी फैक्ट्री में ही चला आया करो। तुम क्यों घर गए थे? बूढ़ा हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं उसके लिए दवाई ले आऊं। सेठ वक़ार ने तेश में आकर बूढ़े को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा। अरे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। बेटा तुम्हारा बीमार है, दवाई के लिए पैसे मैं क्यों दूं? मैं पैसे पहले जो दिए थे तुमने वो आज तक वापस नहीं किए। वो दहाड़ा। खुदा के लिए साहिब, मुझ गरीब पर मेहरबानी करें, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो गिड़गिड़ा रहा था। अरे जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और किस खुदा की बात करते हो जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं? और आज के बाद फैक्ट्री भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बूढ़ा अपना आंसू साफ करता हुआ आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ए मेरे खुदा, इस बेरहम जालिम इंसान से छीन ले सारी दौलत और जान ले ले इसकी। मौत का फरिश्ता भेज। और तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे। ये कह कर वो बुजुर्ग चला गया और सेठ वक़ार गुस्से से सर को हिलाते हुए, बेवकूफ़ बूढ़ा, खुदा होगा तो तेरी बद्दुआ सुनेगा। ये कहते हुए वक़ार गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। रात के 10 बज रहे थे। वक़ार अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रहा था। उसके ख्वाब में मौत का फरिश्ता आया और बोला, मुझे उस खुदा ने भेजा है जो ज़िंदा और कायम है, जिस पर तू यकीन नहीं रखता। अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, जा सेठ वक़ार की जान निकाल कर ले आ जा।
اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور میں ہوں موت کا وہ فرشتہ، آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے۔ تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ یقین آ گیا ہے کہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے۔ آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا، مگر اس کا پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے سرابور تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا اور دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہ ہی خالق و مالک ہے، جب چاہے جلا بخش دے اور جب چاہے جان لے لے۔ سیٹھ وقار نے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ رات کے اس پہر جب مینیجر صاحب نے اپنے سیل فون پر سیٹھ وقار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا۔ یا اللہ خیر کہتے ہوئے اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ جی سر، حکم، وہ بولا۔ صابر صاحب، ہماری فیکٹری میں جو بوڑھا ورکر تھا جس کو میں نے آج فارغ کر دیا تھا، اس کو واپس رکھ لیں اور اس کو بچے کے علاج کے لیے جو رقم درکار ہے وہ دے دیں۔ میری صبح آنے سے پہلے باقی باتیں فیکٹری آ کر کروں گا۔ مینیجر صاحب حیران فون تھام کھڑے تھے اور سیٹھ وقار نے مطمئن انداز میں سر بستر کی پشت سے لگا دیا۔